हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। तो जो 7.2 एक्सरसाइज है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल नोटेशन। तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, क्योंकि ये जो फैक्टोरियल नोटेशन है ये आपकी जो आगे की एक्सरसाइज है उनमें भी काम में आने वाला है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों में काम में आने वाला है। तो इसीलिए फैक्टोरियल नोटेशन समझेंगे, ठीक है, और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। तो फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जो फैक्टोरियल नोटेशन है वो क्या होता है हमारा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? 1 से स्टार्ट होते हैं। आगे तक हम इनका प्रोडक्ट करते जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो ये कहाँ तक जाएंगे? एन तक। और एन के पहले आता है n-1, तो यहाँ तक हम लिख देते हैं। तो ये हमने लिखा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। लेकिन अब ये बहुत बड़ा आ रहा है ना। इसी को अगर एक छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। तो इसको हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। इसको इस तरह से भी शो करते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। इतनी बात आगे समझ में? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी फैक्टोरियल नोटेशन है, ये भी फैक्टोरियल नोटेशन ही है। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है कि जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो वो होता है फैक्टोरियल नोटेशन। मतलब कि ये जो चीज़ है ना, इसी को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, छोटे से फॉर्म में। ये जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है ना, फैक्टोरियल एन, इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेके एन तक के जितने भी नंबर हैं उन सभी का प्रोडक्ट, बस। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में? तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और थोड़ा बहुत और इसको समझेंगे। तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ है पूरी की पूरी। द नोटेशन दिस, यानी कि ये क्या हमारा फैक्टोरियल एन, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को शो करता है फैक्टोरियल एन। अब दैट इज द प्रोडक्ट 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 इंटू एन इज डिनोटेड एज फैक्टोरियल एन। ठीक, तो जो समझाया वही है, डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़े से एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। तो देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए n की प्लेस पर आपका कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैंने लिया फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 को आप कैसे लिखेंगे? देखो जिस तरह से n होता है हमारा फैक्टोरियल n, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो आप चाहें तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमने 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन n-1 इंटू एन, चाहे तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। ठीक, क्लियर? तो जैसे कि ये है फैक्टोरियल एन, इसको हमने लिखा n इंटू n-1 इंटू एंड सो ऑन। और हमारे नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन इंटू n-1 इंटू n। ठीक है, तो जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आप सोचेंगे कि ये हमने n के पहले n-1 क्यों लिया? तो जैसे कि यहाँ देखें 4 के पहले क्या है? 4-1 मतलब 3, 3 के पहले है 3-1 मतलब 2, और 2-1 मतलब 1। इसी तरीके से n के पहले है n-1। ठीक, इतनी बात आगे समझ में क्लियरली? तो देखो फैक्टोरियल n को ऐसे भी शो करते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको यूज़ करना है वो कर सकते हैं। इतनी बात आगे समझ में? अब वही बात है कि n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है। तो नेचुरल नंबर तो हमारे कई सारे हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ 6 है तो 6 से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 1 तक हम क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमारा पहला नेचुरल नंबर है वो 1 ही है। ठीक, और कम नहीं जा सकते। इतनी बात आगे समझ में? और वैसे भी 1 इंटू 0 अगर आपने लिया गलती से तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो वैसे भी ये तो खैर नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो उतना तो जाना ही नहीं है हमको। तो ये क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई नेचुरल नंबर आ जाता है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो n के फॉर्म में तो रहेंगे नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्वियसली नंबर चेंज होते रहेंगे हमारे। तो यहाँ पे n की प्लेस पर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर, तो n की प्लेस पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। तो यहाँ मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखें आप, तो ये क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या मैं इसको फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकती? ये जो है इतना पार्ट लिख सकती हूँ ना। तो मैं इसको अगर फैक्टोरियल 6 को मुझे ओपन करना है और अगर मुझे सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 6 इंटू फैक्टोरियल 5। बात आई समझ में? ठीक है, ठीक। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसी ज़रूरत रहेगी वैसे हम इसको लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल 4 ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल 4 को किस तरह से ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और चाहें तो 4 तक हम इसको ओपन कर लेते हैं, बाद में बचे 3 2 1 जो है इनको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। अगर आप फैक्टोरियल 3 को ओपन करते हैं तो ये क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो इतनी वैल्यू है ये 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तो है, तो इसकी प्लेस पर हमने लिख दिया फैक्टोरियल 3। ठीक, बात आ गई समझ में? तो इस तरह से ही फैक्टोरियल करना है। तो फैक्टोरियल इतना कोई टफ नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है हमारा 1। फैक्टोरियल 0 ये भी क्या होता है हमारा 1। और अगर देखें तो फैक्टोरियल 2 की अगर बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1, मतलब ओवरऑल क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। फैक्टोरियल 3 को देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है इवेलुएट फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फैक्टोरियल 8 की, और सेकंड में फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो देखिए अभी जो मैंने इससे पहले आपको समझाया, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन तो उसके हिसाब से बहुत ही ईजी है। ठीक, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फैक्टोरियल 8 मतलब कि n की प्लेस पर क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यही होगा। इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सेकंड पार्ट करते हैं, और देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया, फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आ गया, तो इन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, और देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन करने में कभी कोई दिक्कत होती है तो वो आप अपने आप से करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर आपका टॉपिक है वो आपको बता रही हूँ। ठीक, सो ये है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर ब्रैकेट्स हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस से बच के रहना है। ठीक है ना। देन फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको फैक्टोरियल 3 पता है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा डायरेक्ट, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 इंटू 1 24, माइनस 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6। तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ फैक्टोरियल 8 बताना था। तो क्योंकि अगर फैक्टोरियल नोटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। बस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा, और मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 माइनस 6 18, खत्म।
सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो हमसे पूछा है कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल होगा फैक्टोरियल 7 के। तो इसको हमको चेक करना है। ठीक, तो देखिए हमको क्या बताना है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, ये करेक्ट है या नहीं, यानी कि ऐसा होगा या नहीं, ये हमको बताना है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3। ठीक है, बीच में लगा है प्लस। ठीक है, फैक्टोरियल 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, बीच में इक्वल लगा है, इक्वल लगा दीजिए। देन फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको हमको सॉल्व करना है। सो 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, तो ये हो गया 6 प्लस 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 इंटू 1 24, बीच में इक्वल लगा है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 5040। ठीक है, अब 24 और 6 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 30, और यहाँ आ रहा है 5040। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? आस पास भी नहीं आ रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा नो। और अगर इसकी वैल्यू हमको पता करनी तो इसकी वैल्यू तो आपकी आई गई है 30, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ गई है ये। ठीक है, बात आगे समझ में। तो हमसे यही पूछा गया था कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल होगा फैक्टोरियल 7 के, तो नहीं होगा। ठीक, रीज़न हमने यहाँ पर दे दिया कि हमने देखा कि ये तो इक्वल आ ही नहीं रहे। ठीक ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा फैक्टोरियल पर बेस्ड था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो देखें, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमको बोला गया है कंप्यूट दिस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करके हमको आंसर देना है। ठीक है, सॉल्व करना है। सो वही है कि ये है फैक्टोरियल 8 और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2। तो देखिए मैं इसको करने के 2 तरीके आपको बताऊँगी। ठीक, सो ध्यान से समझें। एक तो तरीका वही बेसिक है कि फैक्टोरियल 8 को हम लिख लेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, और फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1। ठीक, तो सभी को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। चाहे तो इनमें ब्रैकेट्स लगा दीजिए, फैक्टोरियल 6 है यहाँ से यहाँ तक, और फैक्टोरियल 2 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब ध्यान से समझें, यहाँ पर देखें, इस 6 से ये 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। इस 2 से 2 4 जार 8, ये कैंसिल। बचा क्या, ऊपर देख लेते हैं। न्यूमरेटर में बचा है 4 इंटू 7, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये हो जाएगा 4 7 जार 28। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका यहाँ बता रही हूँ, है ना। तो देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल 6। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 8 को हम वहीं तक ओपन करते हैं जहाँ तक हमको ज़रूरत है, फैक्टोरियल 6 के आगे हम इसको ओपन नहीं करेंगे। यानी कि हमने सिर्फ लिखा 8 इंटू 7, और 7 के आगे फिर वही 6 5 4 3 2 1, तो इसको हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 6। ठीक, और अपॉन में फैक्टोरियल 6 एज इट इज़, इंटू फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 इंटू 1, तो 2 1 जार 2, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। ठीक, अब फैक्टोरियल 6 से ये फैक्टोरियल 6 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, इतना सारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, और इस 2 से इस 4 को, इस 2 से डायरेक्ट इस 8 को कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स में, 2 4 जार 8। बचा क्या, 4 इंटू 7,
तो 4 7 28। ठीक है, बात है समझ में। तो ये दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या करा कि हमने देखा डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 है, तो ऊपर वाला जो फैक्टोरियल 8 है उसको उतना ही ओपन करो जितनी हमको ज़रूरत है। ठीक, तो देखिए दोनों तरीके बता दिए, जो ठीक लगे आप उससे कर लीजिएगा। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 7.2 से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला गया है इफ़ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8 फाइंड x, यानी कि हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन हमको दी है और इक्वेशन में फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेके हमको सॉल्व करना ही होगा। तो वैसे तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल 7 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनके दिमाग में डाउट आ जाए। तो ये 1 अपॉन, और फैक्टोरियल 7 को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकती हूँ ना, ऐसा किया है ना हमने। 7 फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो 7 को अगर एज इट इज़ रहने दें तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। ठीक, तो मैंने फैक्टोरियल 7 को लिखा 7 इंटू फैक्टोरियल 6, सिंपल। ठीक, इतनी बात आके समझ में। इक्वल टू में क्या है, x अपॉन फैक्टोरियल 8, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 6 और 7 इंटू फैक्टोरियल 6 में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऑब्वियसली क्या आएगा हमारा, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक, इतनी बात आगे समझ में। अब जिस तरह से आप एलसीएम लेते हैं बस एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल होके आ जाएगा 7, 7 1 जार 7 प्लस 7 इंटू फैक्टोरियल 6 से 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1 इंटू 1 1। तो सिंपल एलसीएम वाली मेथड है ये। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इक्वल टू में जो बचा है x अपॉन फैक्टोरियल 8, उसको एज इट इज़ हम रहने देते हैं। 7 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, और अपॉन में है ये 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो हम इसको वापस से फैक्टोरियल 7 भी तो लिख सकते हैं ना। ये है 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो इसको हम वापस से फैक्टोरियल 7 भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वापस से फैक्टोरियल 7 लिख दिया। ठीक, चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ आ गया x अपॉन फैक्टोरियल 8। अब अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। ठीक, तो x का जो मल्टीप्लाई है वो होगा फैक्टोरियल 7 में, और 8 का मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 8 में। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो x इंटू फैक्टोरियल 7 एज इट इज़, ये 8 एज इट इज़, इंटू फैक्टोरियल 8 को थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देखें फैक्टोरियल 8 को अगर हम ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो हमको ज़रूरत है फैक्टोरियल 7 की, क्योंकि उस तरफ भी फैक्टोरियल 7, तो ये पूरा का पूरा फैक्टोरियल 7 है ना। तो इसको हम लिखेंगे 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ये किसकी प्लेस पर लिखा, इस फैक्टोरियल 8 की प्लेस पर। इतनी बात आगे समझ में। ठीक, अब अगर आप देखें तो इक्वल्स टू के इस तरफ एक फैक्टोरियल 7 है, इस तरफ भी फैक्टोरियल 7 है, ये दोनों एक दूसरे से हो गए कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर यहाँ बचा हमारे पास x इक्वल टू, और यहाँ बचा 8 इंटू 8। तो यहाँ x इक्वल टू 8 8 ज़ार होता है 64। तो यही तो हमको फाइंड करना था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हमने क्या किया कि इनको एलसीएम से सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप चाहें तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 में से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल 7 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको ओपन करके बता दिया कि फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। इस तरह से एलसीएम आया 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और 7 इंटू फैक्टोरियल 6 को हम वापस से फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए की थी। ठीक, तो फिर हमने इसको आगे सॉल्व करा। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमको ये मिला, देन 7 प्लस 1 हो गया 8 अपॉन फैक्टोरियल 7। देन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू फैक्टोरियल 7 और 8 इंटू फैक्टोरियल 8, ये हमको मिला।
देन 8 इंटू फैक्टोरियल 8, तो यहाँ पर हमने देखा कि फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7, तो लिखा। देन फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, सिर्फ बचा हमारे पास x इक्वल टू 8 इंटू 8, तो x इक्वल टू 8 8 जार 64। ठीक है, बात आगे समझ में। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ गई है 64। ठीक, तो सिंपल से क्वेश्चन था, बस वही है कि आपको थोड़ा सा ये जो एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, बस वही चीज़ देखनी है, तो वो तो आपने 10th में भी किया है। ठीक, तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि हमको फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन दी हैं, व्हेन n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2, और दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा पार्ट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है n इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 5। मतलब इन दो अलग अलग कंडीशंस पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो सिंपल ही है। तो फर्स्ट में सिर्फ हमको ये दिया है कि n 6 r 2 होना चाहिए, उस पर इसकी वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर की वैल्यू हमको फाइंड करना है, लेकिन कब? जब n 6 हो और r 2 हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि n की प्लेस पर हमको 6 पुटअप करना है, r की प्लेस पर 2 पुटअप करना है। ठीक, सो यहाँ पर हमने क्या किया, n की प्लेस पर हमने यहाँ पर 6 रखा, फैक्टोरियल एज इट इज़ लगा दिया, अपॉन यहाँ पर भी n की प्लेस पर मैंने 6 रखा और r की प्लेस पर 2 रखा और एज इट इज़ फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, n की प्लेस पर 6 रख दिया, r की प्लेस पर 2। अब हमको इसको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करना है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो फैक्टोरियल 6 है, अपॉन डिनोमिनेटर में 6 माइनस 2 कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो इसके दो तरीके हैं, दोनों बता देती हूँ। चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 6 5 जार कितना हो जाएगा, 30। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं अब हम यहाँ पर। अब क्योंकि हमको पता है कि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 है, तो न्यूमरेटर के फैक्टोरियल 6 को इस तरह से ओपन करेंगे कि डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाए। तो फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5, और फिर आगे रहेगा 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, लिख सकते हैं ना। ठीक, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 है, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, उसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। अब इस फैक्टोरियल 4 से इस फैक्टोरियल 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, और 6 5 जार आ जाएगा हमारे पास 30। तो एक तरीका तो आपके पास ये है और दूसरा तरीका ये है। आपको जो ठीक लगता है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इससे करें, बेटर है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये मैं हटा रही हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी हमको फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये आया है कि n यहाँ पर चेंज कर दिया 9 और r भी यहाँ पर चेंज करके कर दिया 5। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करना है हमको, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, तो n की प्लेस पर हमको क्या पुटअप करना है, फैक्टोरियल 9 हो गया, n की प्लेस पर 9, और यहाँ पर भी n की प्लेस पर 9 और r की प्लेस पर 5। ये हो गया 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टोरियल 9 तो एज इट इज़ अभी रहने दीजिए, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4, और फैक्टोरियल लगा ही हुआ है। अब इसको भी सिंपल पिछले तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे तो पूरा ओपन कर सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, और चाहें तो क्या करें आप कि इसको उतना ही ओपन करिए जितनी ज़रूरत है, जैसे कि 9 8 7
6 5। ठीक, 4 3 2 1 को ओपन मत करिए, इसको लिख दीजिए आप फैक्टोरियल 4। और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी है ही फैक्टोरियल 4 पहले से ही। ठीक है, इस फैक्टोरियल 4 से ये फैक्टोरियल 4 हो गया कैंसिल। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बचा है, इनका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल था, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। 2 ऑप्शन दे दिए थे, n की प्लेस पर दूसरी वैल्यू, r की प्लेस पर दूसरी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 2 तरीके से हमको फाइंड करनी थी, तो हमने यहाँ पर कर ली। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।